हरे कृष्णा। आज से बहुत इम्पोर्टेंट संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी करने वाले हैं। आज से शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सावधानी के साथ इसको ज़रूर सुनिए। और भगवान जैसे कुछ लोग महत्वपूर्ण आदमी रहते हैं, उसको हम देखे नहीं हैं या सुने नहीं उसकी वाणी, तो सोचने लगते हैं कैसे होंगे वो, क्या बोलते हैं और उनका भाव क्या है। ऐसा हम तरह तरह की हमारे मन में विचार आते हैं। जैसे आप लोग महात्मा गांधी को नहीं देखे होंगे, तो जैसा कोई आदमी बोला कि महात्मा गांधी के लेटर लिखे थे अपने हाथों से, और क्या लिखे थे, तो उनकी सुनने के देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सुन चुके हैं। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे चरित्र वाले भारत के थे और अभी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो इस तरह से बहुत से मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, उनके बारे में हम सुनने के लिए जिज्ञासा करते हैं। उनका भाव क्या है, उनको देखने के लिए ऐसा करते हैं। जो ब्रह्मांड के नायक, सारे सृष्टि का कर्ता, संहारकर्ता, सृष्टि संहारकर्ता, पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने, उनका वाक्य क्या है, वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाव क्या है, तो उनको पता चलता है। जैसे आप लोग तो जानते हैं कृष्ण भगवान श्याम सुंदर है, बांसुरी लिए रहते हैं हमेशा और बजाते हैं। उनके मोर पंख हैं और उनके चरण कमलों सारे अ, रक्त जैसे लाल रहते हैं। तो इस तरह से उनकी भाव क्या है। अब अर्जुन बहुत से बातें कह चुके हैं पहला अध्याय में कि मैं नहीं मारूंगा, विष्णु पितामह हमारे गुरुजन है और बहुत से लोग हमारे हैं, मैं उसको मारूंगा नहीं। अब उसका उत्तर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा से बता रहे हैं उनको कि देखो अर्जुन, श्री भगवान वाचा अस्वच्चान अनवश्चस्त्वं प्राज्ञवदांश भाससे गताशुन अनगताशुंचा नानुशोचान्ति पांडिता। श्री भगवान बता रहे हैं, इनका अनुवाद क्या है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। सुन लीजिए भगवान क्या बता रहे हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं मारूंगा वो अपने परिजनों को तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा शोक कर रहे थे कि मैं मार दूंगा तो। लेकिन मारेगा किसको? उस शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो हमेशा शाश्वत सनातन है, उसको नहीं मार सकता है कोई भी आदमी। तो वो शोक इसलिए कर रहा था कि शरीर के बारे में जानकारी सिर्फ रखता है और आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी 30 तक, 11 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का विवेचन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे आत्मा रहते हैं, शरीर में रहते हुए कार्य करता है और ये सनातन है, इसको कोई मार नहीं सकता है। इस तरह से सारे प्रवचन बहुत ध्यान पूर्वक सुने कि हमारा हम इसीलिए मोह मोह में पड़ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, क्योंकि हम आत्मा के बारे में जानते नहीं हैं। तो भगवान बहुत सी गंभीरता पूर्वक अब शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए अर्जुन को। अब यहाँ स्वीकार करने के बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, असुच्चन नमस्ते प्रज्ञावदम से भाष से, आप उसके लिए शोक कर रहे हो और भाषण कैसे करते हो? पंडित जैसा। जो विद्वान होते हैं वो इस तरह से शोक नहीं करते हैं। जो जीवित हैं, जो मर गए हैं, दोनों में हमेशा विचलित नहीं होता है। वो तो जीवित है उसके लिए भी शोक कर रहा है, मरने के बाद भी शोक करने के लिए तैयार है अर्जुन। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। शरीर तो एक न एक दिन खत्म होने वाला ही है, तो उसके लिए शोक कर रहे हो। तो इस तरह से विद्वान लोग नहीं करते हैं। तो पहला उनको कट कर दिए। तो भगवान श्री कृष्ण के ये भाव है। क्या थर्ड क्लास जैसे बातें कर रहे हो अर्जुन? ये आत्मा है हमारे शरीर में, अब वो उसको नहीं जान रहे हो तो मूर्खतापूर्वक बात कर रहे हो। मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान डांट रहे हैं उनको। आप अशोचान अनवशोचस्तम,
अशुचिनानुसृत प्रज्ञ बदांश भाष्य। अब भाषण कैसा करते हो? विद्वान जैसा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कट कर दिया। और गतासुन अनगताश्च नानश्च जानती पांडिता। जो पंडित पूर्ण होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो इस तरह के शोक नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने धर्म में वो समझ रहे थे कि राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक समाज नीति के वो फंसे हुए थे कि धर्म को और ऊंचा श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो धर्म हमारा जो लोक का धर्म है, उसको नहीं मानना चाहिए, गुरु को नहीं मानना चाहिए, ऐसा वो समझ रहे थे। लेकिन भगवान तो यहाँ आत्मा पदार्थ उससे भी परे, धार्मिक ज्ञान से भी परे ज्ञान बता रहे हैं भगवान, तो इनको श्रेष्ठ देना चाहिए। तो इस बात को अर्जुन नहीं जानते थे, इसीलिए मोहग्रस्त हो रहे थे। ऐसे तो मैं पहले कितना बार बता चुका हूँ, भगवान के भक्त हैं अर्जुन, लेकिन एक हमारे सामान्य जीव के वो भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको अपने भक्त के रूप में चुने हैं, ताकि हम लोग को शिक्षा मिल सके। वो समझ रहे थे कि धार्मिक को प्रथम इसको देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए धार्मिक को, और राजनीतिक समाज नीति अर्थनीति को बाद में। लेकिन भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, धर्म है ज्ञान और सारे ऊपर दे रहे हैं ज्ञान, ये लोग ज्ञान से भी परे हैं। ये सारे लोग अभी समाज में रहते हैं और लोग तीनों गुणों के अंदर का ज्ञान है, और भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो तीनों गुण से ऊपर का ज्ञान। इस प्रकार से वो बताते हैं कि शरीर के लिए चिंता मत करो। जो विद्वान होते हैं वो जीवित के लिए भी नहीं शोक करते हैं, न मरे हुए, वो असली विद्वान है। ज्ञान क्या है असली? आत्मा को जानना, पदार्थ को जानना, शरीर को जानना और भगवान को जानना। ये 5 तत्व इस भगवत गीता में से बताया गया है। ईश्वर, जीव, काल, कर्म और भगवान। 5 तत्व, भगवान, जीव और काल, कर्म और कर्म हो गया। इस प्रकार से 5 चीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो हमको समझना चाहिए। ऐसे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, 5 चीज को यहाँ पे भगवत गीता में पूरे टोटल में बताया गया है। तो बहुत अच्छा से हमको धीरे धीरे समझना है कि भगवत गीता में क्या रहस्य है। तो पहला ही ज्ञान है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है असली में, और आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो मरती नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है और शरीर नष्ट हो जाने के बाद दूसरा शरीर मिलता है आत्मा को। इस प्रकार से हम धीरे धीरे ज्ञान हासिल करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।